हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जो हमने कल क्वेश्चंस करे थे, है ना, जो दो टर्म्स वाले क्वेश्चंस हमने थे, उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी आज करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। जी हाँ, कभी भी किसी एरर यानी कि बिना त्रुटि और हार के बिना आप कभी भी कोई कोई चीज सीख नहीं सकते हो। आप कोई कोई चीज सीख रहे हो, आप लर्निंग में हो, आप अभी स्कूल में हो, आप अभी यहाँ सीख रहे हो, आप घर जाओगे वहां कुछ सीखोगे, ग्राउंड में होंगे तो कुछ सीखोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप गलती नहीं करोगे सीखते हुए, गलतियां भी होंगी, ठीक है, आप हारोगे भी। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल में आंसर किया तो आपके आंसर हमेशा सही होंगे, आपसे टीचर ने आंसर पूछा तो आप सही आंसर दोगे, आप गलत भी बोल सकते हो, क्योंकि आप अभी सीखने वाली फेज में हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो इंसान हमेशा सीखता ही है। तो कभी भी इस तरह को आप अपने को डिमोटिवेट मत करें कि मैंने गलत आंसर दे दिया है, मुझसे गलत हो गया, हम हार गए। ऐसा कुछ नहीं है, वी आर ऑन द फेज ऑफ लर्निंग। तो आपको इस चीज से निश्चिंत रहना चाहिए। तो कल हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जो हमने दो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आपको बता हमने ये नाउ। अब यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइजेशन हमने की, जो कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से गुणनखंड किया था। कल रजनी और मानसी ने आंसर दिए थे, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 36 जो हमने किया, अंतिम मान रजनी है ना। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस किए, बहुत इजी वे के क्वेश्चंस थे। इन्हीं में आगे हम बढ़ेंगे अब, और इन्हीं में आगे हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है जैसे कि एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 आपके पास आ गया। तो अब आपको यहाँ पे बोला कि इसका भी गुणनखंड करो, ठीक है, फैक्टराइज करो। इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टराइज, ठीक है, हिंदी बोलेंगे गुणनखंड करें। तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, करो जरा इसको। क्या आप जहां भी हमें दो पद दिखते हैं, एक टर्म दो टर्म, दो ही टर्म दिखते हैं, तो वहां जाहिर सी बात है केवल एक ही फॉर्मूला लगता है, जो आपको बता रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस बी वाला। फटाफट इसको फैक्टराइज करके बताओ जरा मुझे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखो, हमें पता है कि इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो इसको हमें स्क्वायर की टर्म में लाना पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में। तो x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, है ना भाई, रहेगा तो x की पावर 4 ही ना, ये हम इस पे कुछ चेंजेस थोड़ा ना कर रहे हैं, हम इसको यही तो लिख रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 5 है, 5 को मैं 3 प्लस 2 भी तो लिख सकता हूँ, 5 ही तो रहेगा। 4 प्लस 1 लिखूंगा वो भी 5 ही रहेगा, बट 4 प्लस 2 करूंगा तो ये 5 नहीं रहेगा ना। तो हम इसको 4 प्लस 2 नहीं लिख सकते, बट 4 प्लस 1 जरूर लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 जरूर लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है, 5 होता है। तो नंबर आप अलग अलग लिख सकते हो, बट उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स की पावर 4 कर दिया, जिस जैसी मुझे जरूरत है मैंने उसको वैसे बनाया। y की पावर 4 को y का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमें पता है, अब वही लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि सर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कोई नंबर बन जाता है तो वो हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने पढ़ा है ये चीज। तो ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसमें समझ, अच्छा इसको ना हम और भी कर सकते हैं आगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार और आप खोल सकते हैं, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये आंसर भी सही है और पर ये ज्यादा डिफाइंड आंसर है और अच्छा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो, अगर मैं यहाँ लिखूं ए की पावर 4, चलो ए से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझो p की पावर 4 माइनस 36। अब इसको भी फैक्टराइज करने के लिए बोला है, तो कैसे करोगे जरा बताओ, ट्राई करो इसको भी फैक्टराइज करने का। यहां देखो, अब इसमें क्या है, p की पावर 4, तो सर p की पावर 4, जहां हमें दिखा कि इसमें केवल दो ही पद हैं, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि फॉर्मूला तो यही यूज होगा, बस इसको इस फॉर्म में ले आओ और उसके बाद दो गुणन, इस गुणक इसके लिख दो। तो p की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर का स्क्वायर, और 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 का वर्ग। जो ये बाद वाला नंबर होता है वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा, वर्ग नंबर। तो इसको आपने अब आ गया, अब बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम बोलेंगे देयर फॉर पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर सर होगा ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 6, ए कौन सा अंदर वाला, और बी ये वाला, ए प्लस बी, फिर एक बार ए माइनस बी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 6 और पी स्क्वायर माइनस 6। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने यहाँ माइनस वाला करा तो यहाँ भी करो, मैं करने के लिए कर दूं, बट 6 किसका स्क्वायर होता है, 6 किसी का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, उस आंसर हम यहीं रोक देंगे। अब आपके पास आ गया कि सर इसका फैक्टराइजेशन, इसका भी गुणनखंड करो, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखो, देखो जब समझाने लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा आपको, है ना, अभी चीजें समझ लेते हैं। तो x की पावर 4, क्वेश्चन था x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। अब ये तो हमारे को कंफर्म है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे दो पद है, तो दो में ही यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब किसी बच्चों के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर इसको ऐसे कर लें, एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे आप, जो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो उससे बहुत ही लंबा एक क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, और कुछ भी कॉमन बाहर में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां y प्लस जेड की पावर 4 है, तो इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना हुआ। फिर इसमें क्या करना है, इसमें आप देखें, अब ये बन चुका है, अब ये यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा आप मान लो ए स्क्वायर, है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर, और ये पूरा क्या है, ये पूरा बी है और बी का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हमने उस फॉर्मेट में बना दिया, आप समझो, बात समझना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सर, अब मैं अपने समझाने के लिए हेयर, ए बराबर है एक्स स्क्वायर और बी बराबर हमने लिया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये पूरा बी है, एंड बिकॉज हमें पता है
कि जब ऐसा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है एक बार प्लस ए प्लस बी, एक बार माइनस, है ना। तो क्योंकि ऐसा हमें पता है तो देयरफॉर इसलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक बार आएगा ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इतना भी अगर आप करते हैं तो भी आपका आंसर क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। बट हमने देखा, अब एक चीज और हमने देखी ना, ये आंसर कर लिया, अभी भी बचा है थोड़ा आंसर। ठीक है, कोई कोई टीचर्स में पूरे नंबर दे देंगे, कोई कोई कहीं कहीं इसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पूरे नंबर भी मिल जाएंगे, बट बुक के अकॉर्डिंग इसको मैच करेंगे हम। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, लिख लेना अभी, यहाँ ध्यान से देखो, ये तो बीच में प्लस आ रहा, तो ये तो फॉर्मूले को, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है गुणनखंड में जब दो क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो बीच में क्या चाहिए होता है, माइनस, और हमारे पास माइनस है नहीं, है ना, यहाँ बीच में प्लस है तो ये तो रहने दो। अब आओ यहाँ पे देखो, ये अगर a का काम करेगा ए स्क्वायर, ये माइनस, और ये पूरा b का काम करेगा तो बी स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ भी तो अभी फॉर्मूला लग रहा है ना, तो यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसको आगे आप और कर सकते हो कंटिन्यू। तो ये लिखोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए प्लस बी। अब इस बार ए कौन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए का काम कर रहा है ये एक्स, और ये बी का काम ये कर रहे हैं पूरा वाई प्लस जेड, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, बी क्या वाई प्लस जेड, और ए माइनस बी, तो माइनस के बाद ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया, तो इसको फाइनल ओपन करोगे आप, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ फिर, है फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये तो हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें ब्रैकेट खोलेंगे एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ये दो टर्म्स वाले, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था इसमें, बाकी क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, अगर आपकी किस्मत खराब रही तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, बट समझ में आना चाहिए क्वेश्चन करने कैसे। ठीक है, इजी है, इतना टफ भी नहीं। और देखा जाए तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा ना आपको, सबने पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब बनता है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, या फिर कोई कोई हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दोनों सेम है, टू ए बी, ठीक है, दोनों ही सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही ये फॉर्मूले सेम। तो अब इसमें आप देखें, यहाँ पे ये भी आप इसमें लगा सकते हैं, बट कोई फायदा है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ y है और यहाँ पे z है और यहाँ पे x है, तीनों अलग अलग वेरिएबल है, ना एक जुड़ेंगे ना घटेंगे, तो और लंबा हो जाएंगे, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक, ये जरा आप लोग मुझे खुद से करके बताओ, ये है, इसको आप लोग करके बताएं, ये है x की पावर 4, है ना, x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, जरा करो ट्राई। चलो भाई, तुम टाइम ही वेस्ट करोगे अब, हो गई, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, इट्स गुड आफ्टरनून। सर हमने ये सम सॉल्व कर लिया है। आपने ये सम सॉल्व कर लिया है, शाबाश। क्या आंसर है? थोड़ा आगे आए, टेबल छोड़ के आगे आओ। आंसर बताएंगे आप इसका बेटा? यस सर। बोलिए। दैट, ब्रैकेट ओपन, 2x 2x, माइनस हाँ z हाँ, ब्रैकेट क्लोज, हम्म, सेकंड ब्रैकेट ओपन, 2z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस प्लस z स्क्वायर प्लस z z स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्या नाम है आपका? बबनीत कौर। सर चलिए, बबनीत कौर जी का बवनीत आंसर आपने आपने सर खुद किया 8th ये? क्लास। यस सर। वेरी गुड। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या फिर गलत है ना? इसको देखते हैं। और बड़कोट, पटकोट वाले भी आंसर, चलिए पटकोट वाले भी आंसर दो। पटलोट, गुड माइक ले आफ्टरनून लीजिए। सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सर। ओके, आंसर बोले। जेड हाँ, द ब्रैकेट 2x माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज 2zx 2zx माइनस माइनस zx zx 2 प्लस प्लस का 2, 2 प्लस 2 प्लस सर माइनस zx के बाद क्या है? 2 प्लस 2 प्लस 2 सर जेड जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे। द ब्रैकेट बंद। ठीक है, आपका नाम? गौरव बुंग्याल। गौरव पुनियाल, पटलोट। चल, तो स्टूडेंट ऑफ द डे में सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे हम दोनों का। और फिलहाल पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आंसर चेक करेंगे किसका कितना सही है। ठीक है, x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस x माइनस जेड की पावर स्क्वायर का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। ठीक है, चलो बलबीर, आप मुझे बताओ आपने कैसे क्वेश्चन किया? माइक ले लीजिए। आपने कैसे किया बेटा ये क्वेश्चन? सर हमने पहले z z को z स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, फिर जो z माइनस ब्रैकेट ओपन x माइनस जेड था मैं उसका भी होल स्क्वायर किया, और फिर इसमें हमने फॉर्मूला लगाया चलिए a रुकिए एक मिनट। माइनस। एक, चलो इसमें बताओ इतना, इसके बाद आपने इसमें फॉर्मूला लगाया। यस सर। तो मैं क्या, जो आप बोलोगे वो लिखता रहूंगा, बोलो। a स्क्वायर माइनस
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी ए प्लस बी। अब सर इसके बाद जो ये क्वेश्चन था इसको एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस जेड स्क्वायर होल ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, बैठ जाएं आप। गुड। तो हमने देखा कि हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाया, जैसे बलवीत ने बताया कि सर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ए माइनस बी ए प्लस बी हमने कर दिया। ठीक है, ठीक है जी, हमने कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब आप यहां देखें इसको। हाँ, अब ये मत सोचना सर आपने पीछे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है तो बात सेम है। ठीक है, कुछ बच्चे अगर सोचो कि ए प्लस बी पहले लिखा है ए माइनस बी, बात एक ही है। आप चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, चाहे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, आंसर दोनों में सेम आता है 12। तो हम इसमें इन बलबीत ने जो बताया वो भी सही है, बट हम ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, जो कि होता है ए प्लस बी। ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी, बी कौन है, बी सर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ए कौन है, ए अगेन एक्स स्क्वायर है, ए माइनस बी, बी कौन है, बी हमारा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे, तो हमने देखा यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ हो सकता है, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही छोड़ देते। अगर यहाँ पे वाई होता ना तब नहीं खोलता मैं इसको, क्यों, क्योंकि ये एक्स ये वाई ये जेड, ना किसी ने कटना है ना किसी ने जुड़ना है, तो खोल के कोई फायदा नहीं था। बट यहाँ देखा कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, 2 AB, ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर, अब इधर देखो, इधर फिर से ध्यान से देखेंगे तो इधर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फिर से एक बार क्या कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में लगा देंगे। तो इस बार ए का काम कर रहा है एक्स, ए प्लस बी, बी है एक्स माइनस जेड। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ये आप इसके ब्रैकेट खोलोगे, x प्लस एक्स माइनस जेड हो जाएगा, x ये ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का z, है ना। तो फाइनल आंसर हम लिखने वाले हैं, जो कि होगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, x प्लस एक्स 2x प्लस जेड, x x कर दिया, यहां बचेगा z। तो देखेंगे z 2x माइनस जेड यहाँ पे आया आपका, जो कि प्लस जेड होना चाहिए, फिर 2z स्क्वायर। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये गलती आपसे हो गई, z 2x माइनस जेड 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए था, माइनस 2xz और प्लस का z, हल्की सी गलती आपकी यहाँ हो गई। और z 2x माइनस जेड, ठीक है, देन 2zx, यहाँ माइनस का 2zx होना चाहिए था, फिर ये बेटा आप 2x स्क्वायर, 2x 2 नहीं बोलते इसको, 2x2 लिखा था आपने, 2x स्क्वायर बोलेंगे इसको। ठीक है, आपने z एक्स स्क्वायर लिखवाया होगा, ये आपका थोड़ा बहुत गलत है, आपको देखना पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ गलत, थोड़ा बहुत। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का था तो इनको मिलते 3.5 नंबर और इनको मिलते यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, लगभग आपने एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस किया, आपने खुद से किया, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद से किया। देखो मुझसे भी गलती हुई थी ना, अभी मैंने प्लस जेड का माइनस जेड कर दिया था,
तो यही मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे मैथमेटिक्स के अंदर। एंड सबसे अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि बवनीत और गौरव उनियाल दोनों के आंसर्स लगभग सही हैं, एटलीस्ट उन्होंने प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, बुक का ही क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने ये कहीं से चीट करके नहीं किया होगा, खुद से क्या होगा, पता लग रहा है कि आपने क्वेश्चन खुद से किया है एंड बड़ा अच्छा लगा। तो सारे स्कूल्स, कितने स्कूल्स लॉगिन अभी, 103 स्कूल्स लॉगिन है, तो 102 स्कूल जितने मेरे 3 काउंट करने पे सारे के सारे बच्चे 3 काउंट करने पे टैपिंग करेंगे बवनीत और गौरव के लिए। तो बवनीत गौरव अपनी जगह पे खड़े हो जाए बेटा, आपको सारे स्कूल देखेंगे। चलिए ऑन द काउंट ऑफ 3, मेरे 3 काउंट करने पे सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे बवनीत और गौरव के लिए, ठीक है। 1 2 एंड 3 क्लैपिंग, जोर से करिए क्लैपिंग फटाफट सारे के सारे बच्चे। चलिए आवाज आनी चाहिए पूरी, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही आप क्वेश्चन इसको समझो, जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए गौरव माइक ले लें जरा बेटा। बेटा आपको गलती समझ में आई, आपकी गलती कहाँ हुई है? सर यस। अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से समझेंगे। अगर आप बोलो कि सर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा। समझ में आया है कि नहीं आया, ये बताइए। नहीं आया? नो नो। ओके ठीक है। तो और बबनीत, आपको क्वेश्चन समझ में आया है? आपकी वजह से हल्की सी मिस्टेक है, ये जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आना चाहिए था एक्चुअली ना, जेड स्क्वायर की जगह आपका एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। प्रॉपर ऑन सर ये बोलने में मिस्टेक हो गई थी। ओके, लग ही रहा था बोलने मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ओके बेटा बैठ जाओ, थैंक यू। तो फिलहाल अभी के लिए ठीक है, पीआईसी पटलोट कल अगेन 1:30 पे आप लोग वापस आएंगे, तो वापस मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आज आप फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर लें क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम इसको फिर से समझेंगे। थोड़ा कोशिश खुद से एक बार समझने की करना गौरव, ठीक है। 70% आप समझ जाओगे, इसको कॉपी करना, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद ये आपकी स्क्रीन में रहेगा, इसको कॉपी करना, लिखना, अच्छे से समझना और देखना 70% आप खुद ब खुद समझ जाओगे गलती कहां हुई थी आपसे। नहीं होगा तो फिर भी कल तो मैं बताऊंगा ही, कल इस क्वेश्चन को चाहे मुझे 3 बार 4 बार 10 बार बताना हो, मैं इसी क्वेश्चन को 10 बार बताऊंगा जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा आपका तरफ से काम का क्या बनता है, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी आप करके आएंगे, इसको लिखेंगे, समझते आएंगे और कल हम इस क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से आपको अच्छे से इसको समझ, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।